आज लेसन है हमारा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड इज़ वेरी फंड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरी। रेशमा जो है वो केरला के कोस्टल मतलब समुद्र के पास की जो जगह होती है ना, कोस्टल टाउन में रहती है और उसे बहुत पसंद है शॉर्ट स्टोरीज लिखना। हिज ग्रैंड मदर लव लिसनिंग टू हर स्टोरीज, सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। अब रेशमा की जो ग्रैंड मदर है उसको रेशमा की स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, पसंद करती है वो, तो इसलिए रेशमा जो है एक न्यू स्टोरी लिख रही है ताकि वो अपनी ग्रैंड मदर को सुना सके उनके 60th बर्थडे पे। शेयर करना मतलब सुना सके, बता सके। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द गोल्डन डेज। अब जब पुराने ज़माने थे ना तो हमारे इंडिया के मसाले बहुत फेमस थे, तो अरब की कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया आती थी मसाले लेने के लिए। तो ये वही स्टोरी है। वो कब आते थे? शिप पे आते थे, क्योंकि सारा समुद्री रास्ता था। तो इंडियन ओशन पड़ता है ना नीचे, इंडियन ओशन, और सारे हमारे तो 3 साइड इंडिया घिरा हुआ है वाटर से ही, तो वो आते थे शिप पे। उसी के बारे में लिख रही है। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। तो रेशमा को ये पता था कि उन दिनों पुराने ज़माने में सेलर्स जो है वो स्टार्स यूज़ करते थे टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। रात को डायरेक्शंस के, भाई नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, तभी तो जाएंगे। अब ऊपर प्लेन भी जो चलते हैं और आप बिल्कुल पानी के अंदर खड़े हो, आपको क्या पता कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। प्लेन्स भी तो इसी सिस्टम पे काम करते हैं और ये आगे ओशन भी, तो वो स्टार्स यूज़ करते थे। स्टार्स कैसे? नॉर्थ पोल स्टार पता है ना, ध्रुव तारा, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स होती है। बट इन हर स्टोरी, लेकिन उसकी स्टोरी में अ सिचुएशन एरोज, एक सिचुएशन ऐसी आई वेयर इन अ सेलर गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म, जहाँ पे जो सेलर है वो तूफान के अंदर फंस गया। विद एन ओवरकास्ट स्काई, अब जो स्काई थी वो बादलों से घिरी हुई थी और स्टार्स वर नॉट विजिबल, तारे नहीं दिख रहे थे। यानी तूफान में शिप फंस गया और ऊपर तारे नहीं दिख रहे। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर द सेलर टू फाइंड डायरेक्शन। अब उसकी स्टोरी तो वहीं रुक गई ना। क्यों? क्योंकि रेशमा को ये पता ही नहीं था कि वो आगे क्या लिखे, सेलर को कैसे डायरेक्शन पता चलेगी। अब अगर तारे नहीं हैं तो सेलर इस शिप में कैसे डायरेक्शन निकालेगा, वो मेथड रेशमा को भी नहीं पता था। शी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब उसने इस आंसर को जानने के लिए इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन देखी, हर अपनी स्कूल लाइब्रेरी में देखी। अब उसे क्या पता चला? शी लर्न देन ट्रैवलर यूज अ डिवाइस। तो जो ट्रैवलर है शिप में जाने वाले, वो एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैग्नेटिक कंपास? मैग्नेटिक कंपास इज़ यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शंस। ये है मैग्नेटिक कंपास। अब अपने मोबाइल में चेक करना, मोबाइल में भी मैग्नेटिक कंपास होती है। ये तो नहीं देख सकते, लेकिन मोबाइल तो सबके पास है, तो मैं तो चेक करती हूँ डायरेक्शन के लिए। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस विच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज्ड। तो रेशमा ने क्या देखा? पेंसिल बॉक्स देखे और पर्सेस देखे जिनमें मैग्नेट्स थी, जिनमें उनको बंद करके रखा था। अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड डस्टर विद अ मैग्नेट। अब उसने सर्च करना शुरू किया कि कहाँ कहाँ पे मैग्नेट होती है। तो उसका जो स्कूल का बोर्ड था ना, राइटिंग बोर्ड, उसके जो डस्टर था उसमें भी मैग्नेट थी। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली, लेकिन कभी उसने उसे ध्यान से नहीं देखा था। नाउ शी बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास। अब जब उसने अपनी रियल लाइफ में सिचुएशन इनकाउंटर की तो उसको इंटरेस्ट हुआ मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपास के बारे में ज़्यादा जानने का। मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर इन ओल्डर डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स नोन एज लोडस्टोन्स which were discovered in ancient times. Later on, people found out that magnet could also be made from piece of iron. कहते जो मैग्नेट सेलर यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, वो अर्थ में वैसे ही मिलती थी। क्या था? लोडस्टोन। ये पता है एक स्टोरी है, एक वो था शेफर्ड होता है जो भेड़ बकरियाँ चलाता है ना, गडरिया, तो उसके पास लोहे की स्टिक थी।
तो जैसे भाई वो मारते थे ऐसे अपने जानवरों को, तो उसने ना एक रॉक पे मारा, तो उसकी लोहे की स्टिक जो है उस रॉक पे, चट्टान पे चिपक गई। वही चट्टान का नाम था लोडस्टोन। तो बाद में डिस्कवर हुआ कि वही पत्थर है और उसी में ही मैग्नेटिक क्वालिटीज़ हैं। तो ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। बाद में लोगों ने क्या किया, मैग्नेट जो है आयरन के पीसेस से भी आप मैग्नेट बना सकते हो। ये शायद आपके लेसन में आगे हो। नाउ अ डेज वी हैव मैग्नेट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। आज कल हमारे जब पास बहुत सारी मैग्नेट्स हैं जो अलग अलग मटीरियल से बनाई जाती हैं। मैग्नेट जो आपके स्कूल लाइब्रेरी में है और पेंसिल बॉक्स में है, किस में होती है, स्टिक पेंसिल बॉक्स खोलते हैं उसमें होती है ना मैग्नेट, वो बंद खोलने और बंद करने के लिए नोटिस करना होगी। स्टिकर्स में, टॉयज़ में आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती है। मैग्नेट जो है अलग अलग शेप्स की होती है, ये रही अलग अलग, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। कहता है डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ सर्टेन मटेरियल ओनली। हाँ, आपकी मैग्नेट हर एक चीज़ पे तो नहीं चिपकती ना। बेसिकली आप लोगों को पता है आयरन पे चिपक जाती है ना, तो कुछ ही मटेरियल्स पे चिपकती है और उसी से ये बना है तुम्हारा क्वेश्चन, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। चलो, इसी के लिए एक एक्टिविटी है कि मीन्स कौन सा सब्सटेंस मैग्नेटिक है और कौन सा नॉन मैग्नेटिक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आपने कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए, ये आगे पिक्चर में दिया है। अब आपने प्रिडिक्ट किया, आप खुद सोचोगे अरे कौन से मैग्नेट से चिपक जाएंगे और कौन से नहीं चिपकेंगे। अभी आपको ये पता है कि आयरन जो है वो मैग्नेट से चिपक जाएगा और दूसरे नहीं चिपकेंगे, है ना। लेकिन अभी देखते हैं कि आयरन है या और भी कोई है। नाउ होल्ड अ मैग्नेट, अपने हैंड में मैग्नेट पकड़ी और इन ऑब्जेक्ट के पास लाई, टच नहीं करनी, पास लाना है 1 बाय 1। ऑब्जर्व कौन सी मैग्नेट से अटैच स्टिक होती है, यानी कौन सी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये रही आपकी वो सारी। ओके, टेबल, पेंसिल नहीं होगी अट्रैक्ट, ठीक है। इरेज़र भी नहीं होगा, रबड़ का बना हुआ है ना। ये नेल्स लोहे की बनी हुई है, आयरन की, ये हो जाएगी। सीजर का ये वाला पार्ट हो जाएगा, की हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। ये हेयर पिन, ये जो पिन है ये भी हो जाएगी, बाकी नहीं होगी। इसमें ये वायर का ये किससे बनेगा, ये भी नहीं होगी। कॉपर होता है ना इसके अंदर, ऊपर उसकी कवरिंग होती है, ठीक है। पिन विन हो जाएंगी, हाँ ये पिन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी के नाम लिखने हैं तुम्हें, ऑब्जेक्ट, और वो किससे बना है, क्योंकि इसी से पता चलेगा। जो हमारे पास टेबल आएगी ना जो आयरन से बना होगा, यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि होगी या नहीं होगी, येस या नो। लेकिन यहाँ हम मैग्नेट इनके पास लाएंगे, फिर चेक करके लिख रहे हैं येस या नो। तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे जो आयरन की बनी हुई है वो अट्रैक्ट हो जाएगी। वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट, विच मटीरियल स्टक टू द मैग्नेट, वो आपको देखना है। थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट एंड स्टक टू इट। कुछ ऑब्जेक्ट मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट हुए और उससे चिपक गए, वाइल अदर डू नॉट, कुछ नहीं हुए। तो वो मटीरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हुए उनको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटीरियल। और आयरन मेटल है ना, मैग्नेटिक मटीरियल है। निकल कोबाल्ट, मैंने कहा था ना आगे देखना कौन सा और है। तो निकल कोबाल्ट एंड आयरन जो है वो आपके मैग्नेटिक मटेरियल है। अच्छा, अब सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, यानी वो चीज़ें जो जिनमें अगर इनमें से कोई एक प्रेजेंट है वो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, लेकिन आप इसका यहीं तक लिखोगे, क्या लिखोगे, मटीरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटीरियल। ओके, नॉन मैग्नेटिक का है द मटीरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक। और ये तो फॉर एग्जांपल वुड, रबड़, प्लास्टिक, ये सब आप लिख सकते हैं।